का गुरु बनाना चाह रहे, क्योंकि जहां बहुत गुरु होंगे वही तो विश्व गुरु बन पाएगा। जब सब चेले ही होंगे तो देश कहां से गुरु बनेगा, विश्व गुरु? फिर चेलों की भरमार हो। और अभी वर्तमान में जितने भी गुरु हैं वो चेला बनाना चाहे, और जब चेला ही चेला होंगे भारत में, तो भारत तो चेला गुरु होगा, विश्व गुरु कहां से होगा? और भारत को बनाना है विश्व गुरु, तो गुरुओं की क्वांटिटी बढ़ाई जाए और चेलों की क्वांटिटी घटाई जाए, और क्वांटिटी के साथ गुरुओं में क्वालिटी के गुरु लाए जाए। तो हमें लगता है भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। इसलिए दुनिया चेला बनाती होगी। तुम्हारे वाले गुरुजी थोड़ा उल्टे हैं, हम लोगों को गुरु बनाएंगे। अब जिनको जिनको गुरु बनने की खुजली हो, हमारी दुकान खुल चुकी है, आ जाएं। और एकदम फ्री फंड की दुकान, हर में लगे ना फटकरी, रंग चोखा का चोखा। तो जिनको जिनको गुरु बनना हो वो तैयार हो जाओ। पर गुरु का मतलब ये नहीं कि तुम माला वाला पहन के कान फूंको या भूत भगाओ। यदि ऐसे गुरु बने तो पता लगा भूत तुम्हीं पे चिपक गए, फिर गए थे भगाने, अपने भगवाने घूमो। तो गुरु बनाने का मतलब आप जो कर रहे हैं वो बेहतर कर सके। अभी जो आप जीवन जी रहे वो और बेहतर कैसे जिए, क्योंकि वर्तमान में इंसानों की संख्या बढ़ गई है, इंसानियत की संख्या घट चुकी। आजकल कुत्तों ने काटना बंद कर दिया, क्योंकि आदमी ही आदमी को बहुत काट रहा है। पहले नहीं तो हर 2-4 दिन में एक ना एक को गांव में कुत्ते काटते थे। अब आजकल कुत्तों से हमारी बात हुई, उन कुत्तों से नहीं, आदमी रूपी कुत्तों से। हाँ, तुम उन कुत्तों से मत समझ लेना कि हम जानवरों से बात करते, और हम जानवर तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी कुछ कुत्तों से बात हुई, वो बोलते थे, खाते थे, पीते थे, दिखने में एकदम आदमी जैसे थे, पर थे बड़े कुत्ते। बुरा ना मानो तो एक बात बोले, कुछ कुत्ते बड़े कुत्ते होते, कुछ आदमी भी बड़े कुत्ते होते। हाँ, कुछ कुत्ते बड़े कुत्ते होते, पर आदमी भी कुछ कुत्ते होते। तो हमारी कुछ कुत्तों से बात हुई, तो हमने यही पाया कि आजकल आदमी ही आदमी को काट रहा, और जिंदगी आजकल आदमी की बड़ी तनाव में। तो यदि तुम तनाव में हो, यदि तुम डिप्रेशन में हो और दुनिया से हार गए हो, तो हमने तुम्हारे लिए एक ऐसा उपाय निकाला कि तुम साल भर में मात्र 3 दिन हमें दो, वो भी 3 घंटा। तुम्हारा कोई रुपया पैसा ना लगेगा, पर जो हमारे पास है वो पद्धति हमारे साथ चली ना जाए, ये हमें डर है कि कोई घटना हो जाए कभी और हमारे साथ वो चली ना जाए तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। हम चाहते हैं उस शक्ति शिविर के माध्यम से हम भारत के युवाओं को वो शक्ति दे पाए कि वो हर हाल में मुस्कुराना सीख जाए। और हम किसी के बारे में बताएंगे तो वो एक शक्ति की वार्तालाप होगी कि हमारे पास कोई विद्या है, कोई शक्ति है, हमने पता किया और तुम्हें बता दिया। लेकिन तुम्हारे बारे में यदि तुम खुद जानो तो ये आत्मचिंतन होगा, आत्मबोध होगा, खुद की जागृति होगी। बुद्ध कहते हैं अप्रदीपो भवा, खुद के दीपक स्वयं बनो, अपना दिया खुद जलाओ, अपना उजाला खुद प्रकाशित करो, पड़ोसी की लालटेन से कब तक काम चलाओ। वही हम कह रहे हैं कि तुम दूसरों के मनोरंजन देखकर कब तक हंसोगे, खुद ही मनोरंजन बन जाओ। हाँ, तुम हमें देख लो, हम अपनी हंसी खुद ही उड़ाते रहते, अपने मजाक खुद बनाते रहते, और भारत में तो छोड़ो विदेशों में बनाते। अंग्रेजों के सामने हम उनकी ठटरी बार देते कि कितने बड़े उल्लू हैं ये, हमें सुनने आए। नहीं नहीं, हम समझ आते ना, हम इन्हें समझ आते, फिर भी हमें समझने आए। अभी बाली में कई देशों के अंग्रेज हमें देखने आए,
कि जरा देखें तो ये आफत है क्या। देखते ही रहे, उल्टा वे भी तो हम भी हंसने लगे। हम समझते थे भारती भर में भूत होते हैं, अंग्रेजों में भी बहुत बुरे बुरे होते हैं भाई। तो हम जब भारत में भूत भगाते थे तो हमें लगता था कि भाई भारत में गरीबी है, अशिक्षा है, अंधविश्वास ज्यादा है, तो यहां भूत ज्यादा पाए जाते। लेकिन जब हमने अंग्रेजों में भी पाए तो बड़ी संतुष्टि हुई हमको, आत्मसंतुष्टि जिसे कहते हैं, बड़ा प्राउड फील हुआ हमें। अब वो दिन दूर नहीं जब हम पाकिस्तान के भी भूत भगा सकते। हाँ, तो हमें तो बड़ा मजा आया। तो अंग्रेज आए कि हम आपको देखने आए हैं, ट्रांसलेटर ने बताया कि ये देखने आए हैं। हम कहा देख लें, हम ऐसे हैं। फिर हमने उन्हें समझवाया कि यदि आप हमें समझने आए हो तो हकीकत यह है कि हम खुद को ही समझ में नहीं आते। अब तुम्हें क्या हलवा आएंगे। अब आज ही देख लो, 6 बजे बाहर आना था, बज गए 6। घड़ी बंद होने वाली, डेट बदलने वाली, लेकिन अब बताएं तो बताएं क्या। बल्कि हम जग गए थे 6-7 बजे, पर बिस्तर पर ही दे चाय पे चाय। एक चाय बंद ना हो कि दूसरी चाय, चाय पे चाय जब 2-3 हुई तब लगा कि अब शक्ति खुल गई। फिर चाट आ गई, आहा, इमली की खट्टी चटनी। अब हमने कहा दरबार लगा नहीं है, इसका भी आनंद ही ले लो गुरु, क्या पता लौट के आए कि नहीं आए। तो जहां चाट खाई तो फिर चाय मंगाई। फिर कोई ना कोई आ गया, तो हमारी तो आदत ही है बक बक करने की, तो कुछ ना कुछ करते रहे। पर ये कुशल मनाओ कि आ गए, मान लो नहीं आते तो क्या करते। तो ये भी तो भगवान की, हाँ वो बात अलग है कि तुम इंतजार करते बेचारे, अब करोगे भी क्या, इंतजार के अलावा क्या करोगे। पर भाई तुम तो जो है 4 घंटा इंतजार करके उपकार समझ रहे कि बताओ बाबा टाइम से नहीं आता, हम इतना उपकार कर रहे। हम तो तुम पे इतना उपकार कर रहे कि 19 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहे कि कब तुम आओगे, कब तुम्हें बालाजी से जोड़ेंगे। तो बताओ तुम्हारा इंतजार ज्यादा है कि हमारा है? हाँ हमारा है तो थोड़े नखरे सहो भैया। अब थोड़े तो नखरे होंगे ही होंगे, तो थोड़े नखरे सहो। जब 19 साल हम तुम्हारा इंतजार करते रहे, तो 1-8 साल तुम इंतजार कर लो, 2-3 साल। सुबह देखा नहीं, 5-5 साल से जो आ रहे हैं उनके पर्चे बन रहे। अब बताओ उनके अंदर कितना धैर्य ना होगा। लोग कहते कि हमको भगवान की कृपा नहीं हो, धैर्य ही नहीं है, कहां से कृपा हो। तुम्हें चाहिए तुरंत चटकनी दबाएं और लाइट जल जाए। टुल्लू पंप थोड़ी है कि तुमने बटन दबाया नहीं कि एकदम पानी फेंकने लगा सांप जैसा। हाँ, जब टुल्लू पंप चलता है तो पहले सांप जैसा ऐसे, तुमने देखा होगा। नया नया संबल सील जब घर में डलता है तो 2-3 दिन तो यही तमाशे चलते, आया आया, ऐसे पाइप लगाते हैं कान में, नाक में ऐसे, फिर हवा, अरे आई आई हवा आ गई आ गई, एकदम से अरे आ गया भाई। अब हनुमान जी टुल्लू पंप थोड़ी है कि तुम बटन दबाओ एकदम बाहर आ जाए। तो कोई नहीं, 2-4 घंटे इंतजार किया है, लेकिन किया है तो बढ़िया है। और तुम्हें कौन सा यहां रोटी बनाना है, भंडारा बना बनाया मिल रहा, परकम्मा लगाओ, खाओ, बैठ जाओ, इतना सा तो काम है। झाड़ू तुम्हें लगानी नहीं, चौका चूल्हा तुम्हें करना नहीं, बिस्तर तुम्हें सुधारना नहीं, लिपाई पुताई करनी नहीं। वो मंदिर की तुम्हें कौन सा पूजा करने चढ़ना। सुबह से एक बार मुंह भर देखे आते, देख का दिखाए आते हो कि लो आ गए, आ गए, लो आ गए। और कुछ लोग तो एक सिक्का लेके, हनुमान जी चेलों से कहते अपने पुजारियों तो भैया बचाओ। एक गांव में हम गए, वहां के पुजारी ने कहा कि आप आए हो तो हमारे मंदिर के दर्शन कर लो। उनका कर लेते हैं, चलते हैं। गए, कान में हनुमान जी की अगरबत्ती खुशी, कान में अगरबत्ती, और वो नई जलाऊ जा रहा हो, बड़ा खुश। आप आ गए गुरुजी, बहुत दिन से हमारी इच्छा थी आप आए। अगरबत्ती जलाए और लगा खूंसने कान में ही। अरे उनका भाई रुक तो पहले ये बताइए कान में अगरबत्ती क्यों है। गुरुजी कान में लगाएंगे तो नाक नजदीक है, सुगंध जाएगी।
तो हम भी बड़े वाले, तो हम कान में काय को, नाक में लगा, नाक ही में लगा भैया। तो जब तक गांव में शंकर जी की हालत जितनी बुरी होती है, कितने वो किसी की नहीं होती। सावन में देखो तुम, इतने भोले के भक्त निकलते, आहा, देखो तुम कांवड़ यात्रा चल रही जगह जगह, बोल बम के नारे लग रहे, रहने दो, बोल बम के नारे लग रहे, और देखो तुम कांवड़ में मजा, गजबई है भैया, गजबई है। एक मौलाना रिजवी वो कह रहा था कि बताओ कांवड़िया आतंकवादी होते हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, तुम्हें आतंकवादी लग गए। तुम्हारे 50 लोग ताजिया के जुलूस में इकट्ठा होते हैं और पत्थर मार देते हैं, हमारे 4 करोड़ कांवड़िया पैदल चले जाते, एक पत्थर नहीं मारते, और तुम्हें आतंकवादी नजर आ रहे हैं नक्कटे, मूसर चंदा। आजकल तुम कौन सा खाना खा रहे रिजवी साहब, तुम हमें ना फंसना कभी। बताओ, वो कह रहे कांवड़िया, अरे होंगे 2-4 लोग, उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी होगी, हाँ कुछ ऐसे भी जाते हैं, पर वो कांवड़िया नहीं है जो पत्थर फेंके, वो कांवड़िया नहीं होंगे जिन्होंने बस पर पत्थर फेंके हो, या बैन पर पत्थर फेंके हो, या ट्रक को लूटा हो, वो कांवड़िया नहीं थे, वो काल नेमी थे। पर सब कांवड़िया एक जैसे नहीं होते रिजवी साहब, और सबको तुम आतंकवादी ना कहना, वरना इतना छीला जाएगा तुम्हें, इतना छीला जाएगा कि आगे से बयान देने के पहले तुम 100 बार सोचोगे। हाँ, तो वो कह रहे कि बताओ कांवड़िया, तो अभी भोले बाबा का दिन चल रहे, गांव गांव में जो शंकर जी की हालत है वो तो बड़ी मजेदार है। कोई धतूरा चढ़ा रहा, कोई बेल पत्तों की पूरी डाली चढ़ा आया, कोई दूबा का खेत ही चढ़ा आया। अरे अद्भुत है भैया, भोले बाबा जितना संभाल लेते हैं कोई नहीं संभाल सकता। और हमारे गांव में तो जो बागेश्वर महादेव हैं, अभी कुछ दिनों से हमने दरवाजा लगाया, नहीं तो इनकी भी हालत खराब थी। हमारे गांव की माताएं शक्कर के दाने जब तक ऊपर चढ़ा ना दे तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं होती थी कि पूजा हो गई। और शक्कर के दाने चढ़े, पूरे दिन जो चीटा लिप्ट बनते थे, आहा, चीटियां, अरे पूछो मत। एक बड़ी चीटी जाती थी खानदान की अम्मा, अब वो शक्कर का दाना खा के नीचे उतर के बताती थी कोने मंदिर में जाके, चलोरी बाई हरो भंडारा शुरू हो गया, चलोरी जीजी चलो, दीदी चलो, जीजी चलो, भंडारा शुरू हो गया। तो बाकी बात करती थी कहां, बागेश्वर महादेव। फिर पूरे रिश्तेदारों की लेन, मौसी, मौसा, मामा, पूरा खानदान, छोटी छोटी चीटियां भी, वो छोटी छोटी बच्चियां, वो भी जा रही, और शंकर जी बने लिफ्ट। कुछ उतर रही तो जो जाने वाली वो पूछ रही, जीजी आ गई? हाँ हम आ गई, वो तो हमारे बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था, तो हम तो ले आए हैं भंडारा, चाव अभी बचा है। तो तब तक पानी डल गया, ए भाई भगो भगो, प्रलय आ गया, प्रलय आ गया, प्रलय। तब तक बड़े कहते प्रलय नहीं आया, बादल फट गया है। हाँ, वो बल्कि किसी ने लोटा से जल चढ़ाया था, लेकिन चीटियों को तो वो लोटा का जल ही प्रलय लगेगा भाई। चीटियों की सोच से सोचा जाए तो उन्हें तो यही लगेगा कि अपने जैसे बादल फट जाते हैं केदारनाथ, वैसे ही हुआ। तो बोले बादल फटा है, 1-2 चले गए, बह गए बह गए बह गए, चले गए चले, कौन चले गए? फूफा जी चले गए। बह जाते भाई, कुछ बह जाते पानी में, और चीटियां बेचारी बह जाती, बह ही जाते। तो जब उनमें आपस में बात होती होगी, क्या हुआ? अच्छा भंडारा चल रहा था, भगवान को भी नहीं देखा गया, बादल फट गए, और बादल फटे हो फूफा जी बह गए। बेचारों की ऐसी बात होती होगी, पर हमें इस बात पे हंसी आ रही कि बताओ तो भोले बाबा की जो हालत है, पर जैसी भी है, ना भक्ति करने से तो बेहतर है, भक्ति कर रहे हैं भैया। भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग बड़ी दया करके इतने धैर्य के साथ बैठे हो, बड़ी कृपा है। इतना हम कह सकते, आपकी अर्जी लग चुकी है। हाँ।
तुम्हें भरोसा हो ना हो, हमें तो है। और भरोसा ही जीतता है, और भगवान पे भरोसा ही तो है, तब तो तुम यहां बैठे। और हमें भी भरोसा है कि वो बता देते हैं, तो हम यहां बैठे। खेल तो भरोसा का है भाई। हम लिख देते हैं तो भरोसे से ही तो लिखते हैं कि जो लिखा है वो कटेगा नहीं, हम जो बोल रहे वो सही बोल रहे, ये भरोसा रहता है। और ये भरोसा हट जाए कि मान लो गलत निकला तो लोग गए काम से, तो भरोसा है कि वो सही बुलवाते। और बचपन से भरोसा है, हमारे गुरु ने हमें विद्या देते हुए कहा था कि जा इस भरोसे के साथ जीना, तुम जो कहेगा वही सही होगा। कह देते हैं अपन उसी भरोसे के साथ। और बालाजी की कृपा से हम तो कुछ करते नहीं, पर यहां धाम का ऐसा प्रभाव है। स्वयंभू हनुमान है, कलयुग के राजा हैं। 3 पीढ़ियां हमारी गुजर गईं सेवा करते करते। आज हमको लगभग 19-20 साल हो गए सेवा दरबार लगाते लगाते। आज तक हाँ, कोई नियम का पालन ना करे, परहेज ना करे तो बात अलग, पर कोई नियम का पालन करे और बालाजी का हो जाए। उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई है, तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। और तुम यहां आए हो मतलब पक्का है, तुम्हारी अर्जी लग ही गई, काम सफल होगा। और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दें, समझ जाना तुम्हारे घर सेना आ चुकी है सन्यासी बाबा की। और आती है, और आती भी है, बिगड़ी बनती भी है। हाँ, थोड़ा देर लगेगी, तुम्हें थोड़ा देर लग रही होगी। जो कपड़ा ज्यादा गंदा होता वो सफाई ज्यादा मांगता, तुम्हें थोड़ा टाइम लग रही, ज्यादा ही कर्म काले हैं तुम्हारे, थोड़ा साफ होने दो। करो पर कम्मा, करो पेशी, और भटको मत, अटको। अटपट लीला राम की, झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। तो ये दया करते हैं, सबकी बिगड़ी बनाते हैं। और कलयुग में हनुमान जी जैसा कौन देवता होगा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करी। इतना हम आज कह सकते हैं बहुत दावे के साथ, एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया बागेश्वर धाम की दीवानी होगी। हमने जो यहां विद्याओं को महसूस किया, जो शक्तियों को महसूस किया, वो बड़ी चरम सीमा पे हमने देखा है। बड़ी उच्चता के शिखर पर हमने शक्तियों को महसूस किया अपने गुरु के सामने और गुरु की कृपा से। इतना कह सकते, जब पूरी दुनिया से तुम हार जाना तब चले आना, और ना भी आना तुम जहां रहना, और तुम कहबर देना सन्यासी बाबा आ जाओ, अब जरूरत है। देख लेना, कुछ ना कुछ अनुभव तुरंत दिखाई पड़ेगा। तुम देख लेना, उनकी उपस्थिति तुम्हें महसूस होगी। पर तुम कहना यहां से, तभी काम हो पाएगा। पर देवता बड़ा तेज, अद्भुत है। और बागेश्वर धाम का मतलब कोई बाबा नहीं, बागेश्वर धाम का मतलब बालाजी, बागेश्वर धाम का मतलब हिंदुत्व, बागेश्वर धाम का मतलब सनातन। दुनिया का पहला तीर्थ तुम्हारा बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिर नहीं बनाया जाता, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है।